भारत विचार पर। अब जब यहां से मामला खराब हो गया तो एक चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हुआ? जो हम पिछले 16 साल से या 26 साल से, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, इट इज ईदर 16 और इट इज 26, हम यूरोपियन यूनियन से कह रहे थे भैया ट्रेड डील कर लो, ट्रेड डील कर लो, ट्रेड डील कर लो। ये मैं गोली पे गोली, गोली पे गोली, गोली पे गोली, गोली पे गोली दे रहा हूं। आज यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है? अब हमें भारत के साथ ट्रेड डील जल्दी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी वाट लग गई है। हमारी वाट इसलिए लग गई कि अमेरिका ने हमें लात मार दी, अमेरिका डिफरेंशियल टैक्स लगा रहा है। अब हमारा माल कहां बिकेगा? अगर भारत के साथ भी ट्रेड डील नहीं की, चीनी तो चाइना तो ऐसे ही यूरोप का माल नहीं खरीदा, हम जाएंगे कहां? खरीदेगा कौन हमारा माल? तो भैया अगर आपको यूरोपियन ब्रांड कोई लेना है तो कुछ दिन रुक जाओ, ट्रेड डील होने वाली तो आपको बहुत सस्ता मिलने वाला है। तो नाउ यूरोप इज ट्राइंग टू पुश भारत कि ठीक है मिस्टर अमेरिका, अगर आपने हमें लात मार दी, हम भारत के साथ व्यापार करेंगे। तो मतलब अमेरिका के मार्केट को लात मार के भारत का मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि जरा हवा दो भाई। हाँ, हमारा मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका नहीं तो भारत से बजाओ ताली। जबरदस्त पॉइंट है। अमेरिका नहीं तो ये यूरोप क्या है। वैसे हैं ये एक नंबर के बड़े तेज लोग हैं, बट ठीक है। तो ट्रम्प को और मिर्ची लग गई। ट्रम्प ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, पहले मैं डील करूंगा। यू नो व्हाई ट्रम्प इज एक्सेलरेटिंग? मैंने कहा इसमें भारत का फायदा है। ट्रम्प को ये पता अगर भारत की यूरोप की डील होगी, भारत विल हैव मोर नेगोशिएटिंग पावर। और ये जो मोदी जी और ये हमारे पीयूष गोयल साहब, ये बड़े तगड़े नेगोशिएटर भाई। ये निचोड़ देंगे ऐसा ना, जैसे कपड़ा निचोड़ते ना, ऐसे निचोड़ देंगे। जैसे गन्ने की मशीन हमने देखा 3 बार गन्ने को डालता हो भाई, कुछ जूस नहीं बचता, वो डालता जाता डालता जाता डालता जाता तब जूस नहीं बचता। ठीक उसी तरह से नाउ ट्रम्प wants to do the deal first because he doesn't want Europe to do the deal first. Europe wants to deal first because they don't want Americans to do the deal first. तो हम तो देखो, सब माता रानी का चमत्कार है, सब महाकाल की कृपा है। भारत देश, मैंने कहा ना, भारत धर्म के आगे झुकता है, डॉलर के आगे नहीं झुकता। सवाल ये है, एक चीज मैं कल एक टीवी डिबेट पे था, कोई अमेरिकन था, नहीं यूके का एक एक्स मिनिस्टर था, उसने एक चीज अच्छी बात बोली, एक्स कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ यूके। उसने कहा मोदी और भारत एक ही देश है जो ट्रम्प के यहाँ अष्टांग प्रणाम करने नहीं गए। बाकी दुनिया का हर नेता पहुंच गया ट्रम्प साहब, देखो साहब माले कुछ करो, माले कुछ करो। कह रहा भारत नहीं गया। अब भारत को सारी रिलेट, मैंने कहा वाह बेटा, भारत इतना भी वो नहीं है कि तुम्हारे पंगे उठाएगा। भारत अपने सोचेगा, अपने हित की सोचेगा, और मोदी जी को पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। सो डोंट टीच मोदी व्हाट टू डू, डोंट टेल भारत व्हाट टू डू। यू कैन नॉट मैनिपुलेट अस विद योर स्वीट इंग्लिश, वी स्पीक बेटर इंग्लिश देन द ब्रिटिश टुडे। तो इसलिए भैया ठंड भाव और आइसक्रीम खाओ और तुम अपने ग्रीनलैंड को बचाओ। ग्रीनलैंड क्या बचाओगे? जो मैं आपको जो कह रहा था ना, आज ट्रम्प ने भी इशारा कर दिया, ज़ेलेंस्की का मोह छोड़ दो, ग्रीनलैंड का मोह छोड़ दो। नेटो बचाने की कोशिश करते हैं, अन्यथा यूरोपियन यूनियन को बचाने में कोशिश करो। ट्रम्प कह चुका यूरोपियन यूनियन बनी थी अमेरिका को बर्बाद करने के लिए, और यूरो बना था डॉलर की डोमिनेंस खत्म करने के लिए, कोट अनकोट ट्रम्प कह चुका है। और अभी जो परिस्थितियां बन रही है, अगर 2 4 5 कंट्री है यूरोपियन यूनियन की जो बड़ी कंट्री है, इनकी वेस्टर्न यूरोप वर्सेस ईस्टर्न यूरोप, परिस्थितियां खराब हो जाएगी। अगर मैं यूरेशियन कॉन्टिनेंट की बात करूं, यूक्रेन सबसे बड़ी कंट्री है बॉस, जिसका रशिया से बॉर्डर लगता है। यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री यूक्रेन है। और अगर मैं रशिया की बात करूं, रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री अब भी मालिक। 11 टाइम जोन है रशिया में, 11 टाइम जोन। अगर अलास्का उनके पास होता तो 13 टाइम जोन होते रशिया में। मैं यूएसएसआर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल रशिया में 11 टाइम जोन है अभी, इतना बड़ा है रशिया। अगर अलास्का उनके पास होता, दे वुड हैव 13 टाइम जोन्स रनिंग थ्रू रशिया। और उसके साथ लगा यूक्रेन, जो यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है, वहां नेटो जाना चाहता था, और ये लो पंगा हो गया। सो इफ आई एम पुतिन, आई विल एग्जैक्टली डू व्हाट पुतिन हैज डन। तो अब ये कह रहे हैं कि ट्रम्प इज द पुतिन, ट्रम्प और पुतिन एक ही है। इनकी मीम्स लगा रहे हैं कि एक साइड में ट्रम्प, एक साइड में पुतिन। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं भाई, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, दोनों they have an understanding, they keep on doing this song and dance, and you will be surprised to know Benjamin Netanyahu has already said yes to joining to Trump's peace board. अब ये कनाडा वाले कह रहे थे नहीं हम नहीं जाएंगे, अगर हम जाएंगे तो हम पैसा नहीं देंगे, we'll have our own conditions and all। वो सब नाटक चल रहे। पीस बोर्ड का आज एक अलग ही अध्याय खुला हुआ, उस पर हम बात करने वाले। बट सो ये यहाँ ने कर दी, और भारत का एडवांटेज दोनों आ रहे हैं। भारत भाई सब करो। अब हम आते तीसरे अपने पार्ट पे, इज भारत इकोनॉमी इंसुलेटेड? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर बात करनी है। देखिए भारत में, मैं आपको पॉजिटिव्स भी बताऊंगा, कुछ नेगेटिव्स है वो भी बताऊंगा। भारत में प्रभु की अनुकंपा ऐसी है कि वी आर
टोटली ड्रिवन ऑन इंटरनल कंजप्शन, इसलिए हम ठीक ठाक है। हमारा अगले साल का प्रोजेक्शन भी 7.6% ग्रोथ आया IMF से, हम ओके हैं। भारत में खपत बहुत है, भारत में रिफॉर्म्स कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं मोदी जी की सरकार में, ये भी अच्छी बात है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, ये भी अच्छी बात है। पर अगर ग्लोब में इतने चेंजेस होंगे, कल देखिए कल कितना 1008 पॉइंट मार्केट लुढ़का था, 1008 पॉइंट लुढ़का था ना कल मार्केट। आज भी ट्रंप कुछ बोल दें, सारे मार्केट लुढ़कते हैं। मुझे किसी ने पूछा था, आई थिंक भारत विचार पे, वन ऑफ द टीवी चैनल्स, द एंकर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन जस्ट 4-6 दिन पहले, सुमित जी सोने का प्राइस और चांदी का क्या होगा? मैंने कहा जी बढ़ेगा। आई थिंक चांदी हैज इंक्रीज बाय 10% और सोना हैज इंक्रीज बाय 3-4%। मैंने आपको भी बोला था, किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा चांदी एंड सोना इज स्टिल अ वाइबल ऑप्शन, क्योंकि भाई जो वॉलेटिलिटी मार्केट में, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बिजनेस हेट्स। बिजनेस डजंट वांट वॉलेटिलिटी, बिजनेस के लिए बड़ा घातक है। अब ये जो देखिए, दो तरह का हम यहाँ सिनेरियो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक सिनेरियो है कि मार्केट ऊपर नीचे जाना, वो ठीक है, 1000 पॉइंट लुढ़क गया, 1500, कल रिकवर कर जाएगा 10 दिन में, महीने भर में, वो मार्केट वोलेटिलिटी कहते हैं, मार्केट को ऊपर नीचे कहते हैं। पर जो मैं बात कर रहा हूं वो है मार्केटों को क्रैश होना। ये मार्केट कब क्रैश हुए थे भाई? ये मार्केट क्रैश हुए थे 2 अप्रैल को, जब ट्रंप ने सो कॉल्ड लिबरेशन डे अनाउंस किया था, जब पूरी दुनिया के वो तख्ते लेके आया था ना, इतना टैरिफ इस पे, इतना टैरिफ उस पे। इवन द अमेरिकन मार्केट्स वेंट डाउन बाय 5%। अमेरिका का स्टॉक मार्केट गया, अमेरिका का बॉन्ड मार्केट गया, और एक चीज जो अमेरिका में होने लगी थी, जिसको देखते ट्रंप ने ब्रेक दबाए, वो था इट हैड स्टार्टेड बॉन्ड मार्केट्स के बाद ये ट्रेजरी बॉन्ड्स को हिट करने लगता है। और अगर अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स हिट होते, और मतलब स्टॉक मार्केट अमेरिका में इतना फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड मार्केट दे आर वेरी सेंसिटिव, बिकॉज उसके बाद नेक्स्ट होता है ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो अगर ये चीज हिलने लगी, तो इसीलिए ट्रंप ने स्टॉप लगाया था, ब्रेक लगाई थी, और अपने ही टैरिफ वापस ले लिए थे, यार मैं अपने टैरिफ वापस लेता हूं, लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। तो ठीक उसी तरह से अगर उस लेवल का चेंज होगा एंड वी एंटर इनटू सम काइंड ऑफ अ फियास्को, इंडिया भी इंपैक्ट होगा। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, देखो छुपाने की बात नहीं है। मार्केट ऊपर नीचे होंगे, 1000 पॉइंट सब डजंट मैटर। बट एक बात, अब की बात जो लोग समझदारी से करे, खैर भारत ने तो सबसे पहले समझदारी की, मोदी जी को बड़ा लोग प्रवोक करते थे, अरे ट्रंप ने टैरिफ लगाया, मोदी जी अब टैरिफ लगाओ, राहुल गांधी के टैरिफ लगाओ, मोदी जी टैरिफ लगाओ। मैंने आपको कहा था, हमारे जो आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने एक बहुत बढ़िया सलाह दी थी, मैं आपको हर चैनल पे कह चुका हूं। उन्होंने कहा था, भारत अगर रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ लगाएगा, उससे भारत को नुकसान है। देखिए जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसमें क्या हो, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया, सबने वापस टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। जब अमेरिका ने लगाया, सबने वापस टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। उससे जो टैरिफों का खेल चला, अमेरिका तो मर ही गया, इट वेंट टू ग्रेट डिप्रेशन, बाकियों की भी वाट लग गई। अब की बात, स्मार्टर थिंग यू आर डूइंग, यू आर नॉट ट्राइंग टू डू रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ, जो अच्छी बात है, बट अभी आपने एक झटका लिया, तो आपने जी कुछ सामान इधर भेज दिया, उधर भेजिए, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में बॉस देखो, कुछ परसेंट तक हम सह लेंगे। एक आध झटका ले लिया, सह लिया। अब मान लो ईरान का तेल का 25% वाला झटका लग गया, नहीं सह पाएंगे। और कहीं से 10-20% आ गया, नहीं सह पाएंगे। हम अपने मार्केट्स को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, पर इतना भी नहीं कर पाएंगे कि किसी भी लेवल का झटका सहन कर सके। अगर एक ग्लोबल मेल्ट डाउन होता है, अब यहाँ आई एम नॉट किडिंग, आई एम रियली सीरियस, अगर एक ग्लोबल मेल्ट डाउन होता है यहाँ पे बॉन्ड एंड इक्विटी मार्केट्स का, देन ऑब्वियसली वी विल बी इंपैक्टेड। ऐसा मत सोचिए इम्पैक्ट, अगर आपको भारत को कोई टेंशन नहीं है, नहीं भारत इंपैक्ट होगा, इट्स अ कनेक्टेड वर्ल्ड। हाँ, इंपैक्ट कम होगा, एंड यू हैव टू सेफगार्ड योर इन्वेस्टमेंट्स, यू हैव टू hedge your bets, or you have to know, you should exactly know what you are doing and what is your cash outflow. Long term projects जो है, long term projects will take a big hit, long term project financing will take a big hit, overlays will take a big hit, and जो प्रोजेक्ट का IRR आ रहा है वो हिलेगा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स का IRR हिलेगा, एंड इवन सम प्रोजेक्ट्स might become unviable, ये भी हो सकता है। तो और ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होता है वो एमएनसीज होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, मार्केट्स होते हैं, सो दे विल बी वॉलेटिलिटी। पर भगवान की कृपा ये है कि हम फिर भी इंटरनल कंज्यूमिंग, हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़ा पार्ट ऑफ जीडीपी नहीं है, बट ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में मार्केट हिलेगा हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। छोटे झटके सहते रहेंगे, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ा झटका आ गया, सुनामी आ गई, तो घर हमारा भी हिलेगा, टूटेगा नहीं, हिलेगा, खिड़की दरवाजे वरवाजे जा सकते हैं, मतलब इट वुड बी अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट। सो फार भारत इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क
अंडर निर्मला सीतारमन जी, अंडर मोदी जी, दे आर ट्राइंग टू इंसुलेट एवरीथिंग। और आज के डेट में व्हाट आई एम सीइंग कि दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं, दे आर कमिंग इनटू पिक्चर। सेंट्रल बैंक्स स्थिति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर ऊपर ही मेल्ट डाउन हो गया, लिटरल, हाँ, रियल मेल्ट